देख रही है, कर दी है, कर दी है। अच्छा, हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका नई वीडियो हमारी बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो वीडियो है बेटा वो क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। रीजन क्या है बेटा कि इसमें आपका 9th क्लास में चैप्टर नंबर 3 और 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3। यहां पर क्या है, कोई भी एक इक्वेशन दे रखी होगी, आपको उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। तो वो जो सॉल्यूशन है हिंदी में बोलते हैं हल निकालना। तो वो हल कैसे निकालते हैं कोई भी गिवन इक्वेशन के, तो वो इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि भाई कैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ भी कैसे बनाते हैं, वो आप इस वीडियो में सीख जाओगे। ठीक है, चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया बेटा, एक एग्जाम्पल ले लिया। जैसे x प्लस में y, या ऐसे करके ले लो 2x प्लस में y इज इक्वल टू 10। अब ध्यान से देखना, आपको x से प्यार है या y से प्यार है? जिससे भी आपको प्यार है उसको लेफ्ट हैंड में रहने दो। जो x होता है उससे तो किसी को प्यार होता ही नहीं है, क्योंकि वो x है। आ रही है बात समझ में? तो हमें x से प्यार नहीं है, हमें किससे प्यार है? y से प्यार है। तो हमने y को क्या करेंगे बेटा, यहां पर लिखा रहने देंगे। ठीक है, और 10 यहां पर है, 10 को यहां रहने दिया। जो x वाली टर्म है ना, अब उसमें 2x साथ में है, तो इसको उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत प्यार और मोहब्बत से। सेकंड स्टेप आपका ये रहेगा कि भाई इसको पहले तो चलो डब्बे में बंद कर लो। ठीक है, अब उसके बाद क्या रहेगा, हम लोगों को इस x की जगह अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रखनी है, और हमें क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यदि इफ x बराबर में मैंने 0 रखा दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, इस वाली इक्वेशन में देखो बेटा, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 0 रखूंगा, इसकी जगह 0 रखूंगा, तो यहां पर 0 रख दिया मैंने। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 माइनस में 2 0 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 10 आ गई। अब मैंने तुम लोगों को अभी बताया हुआ है कि x पहले आता है और y बाद में आएगा। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, ये बन गया। बहुत अच्छे से समझ में आया। दूसरी बात, एक से काम नहीं चलने वाला। अब हम दूसरा पॉइंट रखेंगे, इफ x बराबर में क्या रखना चाहते हो, चलो 1 रखेंगे, है ना, 1 रख लेते हैं। आपकी मर्जी है, माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो। तो 0 तो हमने रख के देख लिया। अब हमारा मन हुआ कि भाई हमें 1 रखना है, तो 1 रखने के बाद देखो क्या आएगी y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2x, ये था ना। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2 इंटू में क्या रखोगे, 1 रख दिया। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस में 2 बन जा 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8। बोलो यार ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपके पास बेटा, 1 कॉमा में 8। बताओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, कोई भी गिवन इक्वेशन के आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। अब 9th क्लास में आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि भाई 4 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ, 3 सॉल्यूशन निकाल के दिखाओ। और 10th क्लास में तो बेटा आपके पास क्वेश्चन ऐसे ही होंगे कि आपसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व इसी प्रकार से करनी है। ये कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, अब आप इनको ग्राफ में बना सकते हो। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर दिख रहा है बेटा, ठीक है, जरा यहां पर देखो, पहले ध्यान से देखो। हम क्या करते हैं बेटा, एक डब्बा बना लेते हैं, और उस डब्बे में क्या कर लेते हैं, एक जगह x रख लेते हैं, एक जगह y रख लेते हैं। तो यहां पर x क्या है, 0 है, 0 आ गया। y कितनी है, 10 है, तो 10 रख लिया, कोई दिक्कत। यहां पर 1 है x, तो 1 रख दिया। 8 y है, तो यहां पर ये रख दिया। अब देखो y में सबसे ज्यादा कितना है, 10 तक जा रहा है, और y कौन सी होती है आपकी, ये वाली होती है, यस और नो। तो हम क्या करते हैं बेटा, या तो ऐसे करके लिख लो आप, 1 2 3 4, इस तरह से लिख लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो ऐसे कर रहे हो तो ऐसे करके लिख लो, 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ऐसे करके लिख लो। y में सबसे ज्यादा क्या है, 10 तक था, तो 10 तक बना लिया हमने। और x में सबसे ज्यादा क्या है, 1 ही है, तो यहां पर 1 रहने दिया। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 10। तो x पर तो हम 0 चले। देखो ये वाला जो पॉइंट होता है बेटा, वो होता है आपका 0,0। ठीक है, तो यहां पर x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। आ रही है बात समझ में? तो यहां पर तो हम आ गए 0, x पे तो 0 है, और y पे कितना 10। तो 10 चलो, x पे तो नहीं चले, x तो ये है, और y कितना 10, तो 10 ये आ गया।
तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0, में 10। बताओ समझ में आ गई वाली बात। दूसरा है बेटा, देख रहे लाइट, ठीक है। और दूसरा क्या है 1, में 8। तो x पे तो हम 1 आ गए, देखो x पे क्या आ गए बेटा 1 आ गए, और y पे कितना आ गए हम 8 आ गए। तो यहां से ऐसा करके इसको मिला भी सकते हो, आपकी मर्जी है। स्केल नहीं है जो टेढ़ी बड़ी हो रही है एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 1, में 8। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसी प्रकार से मैं एक और इक्वेशन ले लेता हूं थोड़ी सी डिफिकल्ट, फिर उसको करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। समझ में आ गया अच्छे से? जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। और नंदनी अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। बाद में मत बोला कि वीडियो में से समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो आपकी बुक का एग्जांपल ले लूं कोई, जैसे कोई ग्राफिकल मेथड है। चलिए आपकी 10th क्लास की बात कर रहा हूं मैं। 10th क्लास में क्वेश्चन है x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12। अब यहां पर ना हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। तो इन दो इक्वेशन को हमें क्या है सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है और उनको ग्राफिकल मेथड में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? जो पहली इक्वेशन है इसे ले लो। तो क्या दे रखा है पहली इक्वेशन में x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6। अब यहां पर बेटा प्यार आपको x से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि x ना अकेला है, तो जो चीज अकेली होगी उसको घेर लो, मतलब इसको इधर ही रहने दो। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस में 3y, यस और नो? इसको डब्बे में बंद करो अभी। अब यहां पर y की जगह कुछ भी रखते चले जाओ, x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एक y बराबर में 0 रखा मैंने, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x बराबर में 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 0। तो 3 गुणा 0 क्या होगा? 0 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 6। तो 6 कॉमा में 0। बोलो यस और नो? इसी प्रकार से मैं दूसरा यहां पे दिखाई दे रहा है वीडियो में, देखने को यहां तक बस। चलो कोई बात नहीं, हम यहां पर रख लेते हैं दूसरा। इफ y बराबर में, अब क्या रखूं? एक काम करते हैं 2 रख के देख लेते हैं। क्यों रख के देख रहा हूं? क्योंकि 3 2 6 होता है और 6 में से 6 दिया 0 बचेगा, आंसर बढ़िया आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 6 माइनस में 2 3 6, तो ये कितना आ गया बेटा? 0। तो कोऑर्डिनेट क्या बना आपके पास? 0, में 2। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई। अब इसका और इसका मैं डब्बा बना लेता हूं साइड में। क्यों? क्योंकि काम आएगा x और y। तो यहां पर देखो x कितना है 6 और y कितना है 0, और यहां पर x कितना है 0 और y कितना है आपका 2। क्लियर हो गई? क्योंकि ये चीज मुझे रफ करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आ नहीं पाएगी। और ये वाली जो मेहनत करी है ना हमने वो इस डब्बे में आ गई। तो मैं इस चीज को रफ करने जा रहा हूं, ठीक है। जिसको उतारना है वो उतार लेना। और अब सेकंड इक्वेशन की बारी है। तो सेकंड इक्वेशन देखो बेटा, सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो हमें यहां पर प्यार किससे? x से या y से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हम x से कर रहे हैं, तो 2x बराबर में यहां पर क्या हो जाएगा? 12, और ये माइनस का था उधर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का। यस और नो? आगे बात समझ में। लेकिन यहां पर x अकेला होना चाहिए था, तो x अकेला तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? जल्दी है ना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा। 12 प्लस में 3y अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। इसको क्या करेंगे बेटा? डब्बे में बंद कर। क्लियर हो रही है सुहानी? इधर ध्यान दो। अब क्या करेंगे? इफ y बराबर में क्या रख लो? 0। तो जब हम यहां पर 0 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो जरा, x इज इक्वल टू 12 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में 0 अपॉन में 2। तो ये क्या हो जाएगा? 12, और ये 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, खत्म, अपॉन में 2 आ गया। तो ये कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। तो आपके पास क्या बना? 6 कॉमा में 0। तो हम दूसरी इक्वेशन के लिए भी यहां पर डब्बा बना लेते हैं बेटा, और यहां पर लिख देंगे कि x अगर हमने क्या रखा था? x मतलब 6 था, तो y 0 था, ठीक है। चलो एक और चाहिए होगा, तो एक और रखने के लिए क्या करूं? यहां पर 2 रख लेता हूं, है ना? 2 रखूं या 1 रखूं? 2 रख लेते हैं ना। तो y इज इक्वल टू 2। अब क्यों रखा मैंने 2? अगर मैं यहां पर 1 रखता तो 3 बन जा 3, और 3 और 12 कितने हो गए? 15। 15 पॉइंट में 2 पॉइंट में आंसर आता तो मजा नहीं आता। अगर मैंने 2 रखा है तो 3 2 जा 6, 6 और 12 कितने हो गए?
18 अपॉन में 2 9 आ जाएगा। ठीक है, चलो रखो यहां पर 2 रखो इस बार, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 12 प्लस में 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 12 प्लस में 6 अपॉन में 2 मतलब कि 18 अपॉन में 2 मतलब कि 9। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके पास 9 कॉमा में 2। बोलो ये वाली बात क्लियर हो गई। x 9 है तो y कितना है 2। बोलो ये चीज क्लियर हो गई है। ठीक है, तो ये वाली बात मैं रफ कर देता हूं क्योंकि अब हमें क्या बनाना है बेटा, ग्राफ बनाना है। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे। ठीक है, चलो अब देखते हैं ग्राफ। अब देखो यहां पर x में यहां पर 6 है और यहां पर सबसे ज्यादा क्या है x में 9 है, तो हम 9 तक बना देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब y में देखो, y में सबसे ज्यादा क्या है 0 2 मतलब 2 तक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा 0,0 होता है यहां पर, तो यहां पर क्या हो गया 1 हो गया और यहां पर क्या हो गया 2 हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा प्लस का है, तो ऊपर जो होती है वो प्लस होती है और इधर जो होती है वो भी प्लस होती है, बाकी ये नेगेटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। ठीक है, अब पहला कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 6,0 मतलब x पे तो हम 6 चले और y पर हम चले ही नहीं, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बेटा 6,0। बोलो समझ में आ रही है वाली बात। अब दूसरा कह रहा है 0,2 मतलब x पे तो 0 है और y पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा 0,2। आप क्या काम करो इन दोनों को मिला दो ऐसे करके। ये वाली जो थी वो इस वाली इक्वेशन की आई थी ना, तो यहां पर लिख सकते हो आप x प्लस में 3y बराबर में 6। ठीक है, अब दूसरी देखो 6,0 देखो 6,0 तो यही हो गया ना फिर से, तो यहां पर दोबारा लिख सकते हो 6,0 ये वाला। और दूसरा क्या है 9,2 9 ये ना आपका और 2 ये रहा, यहां पर बन रहा होगा है ना 9,2। देखो ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना है ना, तो यहां पर क्या बन रहा है ये वाला पॉइंट 9,2। ठीक है, तो इसको आप ऐसे करके मिला दो दोनों। ठीक है, तो बनाने आ गए आप लोगों को कैसे पुट करते हैं, और इस वाली इक्वेशन लाइन पर लिख देना 2x - 3y बराबर में 12। तो इस प्रकार से हम कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी तो उसकी हम सॉल्यूशन निकाल के और ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत करते हैं क्योंकि इस वीडियो में हमें यही सिखाना था। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।